आगे गांव की अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ जंगल की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। नैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अब तक के अपने जीवन में इतनी अनहोनी घटनाएं नहीं देखी थी। पिछले कुछ दिनों में उसका सामना एक अजीब सी सच्चाई से हुआ था। उसकी जन्म से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा। उसने अपने दादा दादी से सुना था कि उनके परिवार पर नागिन का श्राप है, लेकिन उसे इस पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा यह कहानी एक पुरानी लोक कथा के रूप में लगी। लेकिन जब से उसके सपनों में एक नागिन बार बार आने लगी और उसे जंगल की ओर बुलाने लगी, तब से वह सच हो गई थी। उस रात नैना को फिर से वही सपना आया। एक नागिन जिसकी आंखें चमचमाती थी, उसे जंगल की ओर इशारा कर रही थी। उसके सपनों में नागिन की आंखों में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अनकहा संदेश हो। उसने हिम्मत जुटाई और उसी रात जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि वहां कुछ रहस्य छिपा हुआ है जिसे उसे जानना है। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में गई, उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के पास पहुंचते ही अचानक एक तेज हवा चली और एक आवाज गूंजने लगी। तुम्हारा आना लिखा था, नैना। नैना की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखों के सामने वह नागिन प्रकट हो गई। नागिन ने अपने असली रूप में आकर कहा, मैं वही हूं जो तेरे सपनों में आती थी। तू भी उसी खून की है जो नागवंश से जुड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने असली रूप को पहचाने। नैना अवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह नागवंश से जुड़ी है। नागिन ने बताया कि नैना का परिवार प्राचीन काल से नागवंश से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर भी नागिन की शक्तियां हैं। ये एक धरोहर थी जिसे उसे अब संभालना था। नैना के सामने उसकी असलियत खुल चुकी थी। अब वह एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि नागवंश की उत्तराधिकारी थी। उसे अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए अपने अंदर की शक्तियों को जगाना था। इस तरह से नैना नागिन के तीसरे भाग की कहानी, नैना के आत्म साक्षात्कार और उसकी नई जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती है।